Good morning, everybody. I hope that all of you are enjoying the videos and getting something good out of my videos. आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंस और उसकी प्रैक्टिसेस। तो टेंस के लिए एक वीडियो हम ऑलरेडी आपके लिए रिलीज कर चुके हैं और अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, किसी भी चीज को अंत तक करना जरूरी है, बीच में छोड़ देंगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। और टेंसेस से तो आप बिल्कुल ना घबराएं, छोटा सा टेंस है। मनुष्य ने तो पता नहीं कहाँ कहाँ पर अपनी विजय के झंडे गाड़े हैं, तो छोटे से टेंस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एंड तक देखिए, फिर भी कोई आपको परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखे, आपकी मदद के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। टेंस का रूल से रिलेटेड एक वीडियो हम ऑलरेडी आपके लिए रिलीज कर चुके हैं, जिसमें हमने इस चार्ट को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है कि किस सिचुएशन में आपको कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर पॉज कर दीजिए, वो वीडियो देखिए और फिर हमारे साथ प्रैक्टिस पर आइए। वीडियो देखने के बाद आप एक पेंसिल लीजिए या पेन लीजिए और एक नोटबुक लीजिए और चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए। ये टेंस है, इससे बिल्कुल नहीं घबराना है, इस पर तो हमें विजय प्राप्त ही करनी है। हम यहाँ पर इस चार्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे ताकि हमें करने में आसानी रहे। देखिए, अगर कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन या फिर रेगुलर रोजमर्रा की होने वाली बातों का जिक्र करना है तो हमें लगाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यदि हम कहीं पास्ट में हुए किसी एक्शन की बात करना चाहते हैं या कोई घटना हमारे साथ घटी है तो नेचुरली हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। और यदि कोई काम अभी तक नहीं हुआ है लेकिन आने वाले समय में होने वाला है तो हमें फ्यूचर का इस्तेमाल करना है। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया। और आई गॉट अप लेट यस्टरडे, कल मैं सुबह देर से उठी, तो इसके लिए मैंने पास्ट टेंस का यूज किया, इंडेफिनिट का। और अगर मैं कहूंगी आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो, यानी कल मैं जल्दी उठूंगी, तो मैंने उसके लिए विल का यूज किया, यानी फ्यूचर का यूज किया। कंटिन्यूअस का आप जब भी यूज करते हैं याद रखिए, प्रेजेंट में करें, पास्ट में करें या फ्यूचर में करें, ये कार्य कंप्लीट नहीं होता। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो काम शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मुझे कंटिन्यूअस यूज करना है आज, यानी प्रेजेंट में। अब अगर मैं कल की बात करूं तो कल सुबह मैं सो रही थी 7 बजे, तो 7 बजे से पहले मेरा सोना तो शुरू हो चुका था लेकिन मेरा सोना खत्म नहीं हुआ था। और तीसरी बात है फ्यूचर, यानी फ्यूचर में अगर मैं आपसे कहूं कि कल 10 बजे मैं आपका लेक्चर ले रही हूंगी, तो यानी 10 बजे का जो टाइम होगा उससे पहले मेरा काम शुरू हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। परफेक्ट का मीनिंग होता है आपका काम खत्म हो चुका है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। जैसे मैं आपको अभी अभी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा चुकी हूँ, तो ये काम मेरा खत्म हो गया। या अगर पास्ट की बात करें तो कल मैं आपको एक वीडियो रिलीज आपके लिए कर चुकी थी, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस हो जाएगा पास्ट का। फ्यूचर करूंगी तो मैं कल 11 बजे तक अपना नाश्ता खत्म कर चुकी होंगी, तो यानी ये फ्यूचर में काम मेरा खत्म हो गया होगा। परफेक्ट टेंस काम के खत्म होने के लिए, कंटिन्यूअस टेंस अधूरे काम को बताने के लिए, और इनडेफिनिट टेंस किस लिए होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्टिविटीज या पास्ट में कोई घटना घटी है या घटने वाली है। अब आ जाता है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, कंटिन्यूअस टेंस ही परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह यूज होता है, बस इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा दिया होता है, टाइम। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं खेल रही हूं, तो यानी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं कहूं 2 बजे से खेल रही हूं तो इसमें समय भी आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में आपको सोचना है। अब अगर पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा कि टेंसेस को कब कब यूज करना है, तो यहाँ पर आप उनका एक छोटा सा आइडिया देखिए कि इस्तेमाल तो हम कर लेंगे लेकिन हमें वर्ब कौन सा लगाना है, रूल क्या होगा, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए है। याद रखिए, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगाएंगे। अगर प्लूरल है तो लगाइए फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर है तो आप लगाएंगे एस या ईएस। इस तरीके से आपको काम करना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि आप पास्ट में कोई बात करना चाह रहे हैं, तो फटाफट आप सेकंड फॉर्म याद करना शुरू कर दीजिए, सेकंड फॉर्म ही आएगा। अगर आप फ्यूचर का यूज कर रहे हैं तो बहुत सिंपल है, विल और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस की एक्चुअली पहचान ही आईएनजी फॉर्म होती है, और आईएनजी फॉर्म के आगे आपको लगाना पड़ता है या तो इज आर एम प्रेजेंट के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए, विल बी शैल बी फ्यूचर के लिए। और परफेक्ट की पहचान क्या होती है भाई, परफेक्ट की पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इससे पहले आपके पास क्या आना चाहिए, आप लगाएंगे हैज हैव, हैड या विल हैव,
याद रखिए विल और शैल के बाद हैज का प्रयोग आप कभी नहीं करते हैं, इसके साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। सेकेंड, अभी नेक्स्ट जो आपका आ रहा है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? इसमें कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, देखिए, और फिर आपको इससे पहले लगाना पड़ता है बीन। ये थर्ड फॉर्म है बी की, तो आप यहाँ पे लगाएंगे इसको बीन, थर्ड फॉर्म भी क्लियर हो गई। और इसके आगे जो आप लगाते हैं, प्रेजेंट के लिए आप हैज हैव लगाएंगे, और पास्ट के लिए हैड लगाएंगे, और फ्यूचर के लिए विल शैल। तो देखिए केवल 3 रूल याद करने से आपका टेंस का एकदम चार्ट क्लियर हो जाता है। इस वीडियो को यही पॉज करिए और एक बार इसको रिवाइज करिए और फिर आगे बढ़िए। तैयार? अब पेन पेंसिल के साथ अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करना है। पेन पेंसिल ले लीजिए प्लीज। यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल एक्शन हो या फिर जर्नल एक्टिविटीज हो, इनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए जो रोजमर्रा हम देखते हैं और कहते हैं ये तो अक्सर ऐसे ही करते हैं, बस उसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। जैसे हम रोज स्कूल जाते हैं, मम्मी रोज खाना बनाती है, पोस्टमैन हमारा लेटर डिलीवर करते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, शॉपकीपर हमें सामान देता है। जो भी चीज हम जर्नल एक्शन में करते हैं, या यूनिवर्सल ट्रूथ, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, हमारी दिशाएं 4 होती हैं। तो ये सारी चीजें जो हमें करनी है, ये किस में करनी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में करनी है। और इंडेफिनिट का रूल क्या है? सिंपल सा रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए भाई। पर मैं तो सिंगुलर हूं, कोई बात नहीं, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दीजिए। कितना इजी है, चलिए बनाकर देखते हैं जरा टेंस को। अफर्मेटिव का यूज करेंगे दे। अब दे सिंगुलर है या प्लूरल है? आपको पता है ये प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। और अगर वो सिंगुलर है तो तुरंत एस लगा दीजिए सिंगुलर का, हो गया, ही प्लेज फुटबॉल। और अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो और भी आसान है भाई, डू नॉट लगा दीजिए प्लूरल के लिए, और सिंगुलर के लिए लगा दीजिए डज नॉट। और याद रखिए डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इन तीनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। आप इसके लिए एक वर्ब ले लीजिए, और मैं आपको वर्ब दे रही हूं ईट। अब आप क्या करें, प्ले की जगह ईट से बनाएं। आप किसी भी व्यक्ति का नाम अपने दिमाग में सोच लें, जैसे कि मेरा भाई खाना खाता है, मेरा भाई खाना नहीं खाता है, क्या मेरा भाई खाना खाता है, मेरा भाई खाना कब खाता है। चारों की प्रैक्टिस आप तुरंत यहाँ पर कर लीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए टेंस की प्रैक्टिस आप साथ साथ करेंगे, बहुत जल्दी आएगा। आप सोचेंगे एक टाइम में 1 गो में आप पूरा वीडियो देख ले, 12 टेंसेस का, और आपको याद हो जाए, तो याद रखिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। रेस में वही कामयाब है जो लगातार लगा रहता है और अंत तक लगा रहता है। तो बिल्कुल भी वीडियो को बीच में छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप पॉज करिए, आप प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट टेंस पर आ जाइए। ये इसका एक रूल है। इंटेरोगेटिव बनाना सीखिए। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब छांटनी होती है, और मैंने देखिए आपके लिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगेगी, डू और डज। डू कब लगेगी? जब प्लूरल है, और डज कब लगेगा? जब वो सिंगुलर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सबसे शुरू में डू लगा दीजिए, डू दे प्ले फुटबॉल, और या फिर आप लगाइए डज अगर वो सिंगुलर है, जैसे कि ही, तो आप क्या करेंगे, डज ही प्ले फुटबॉल। इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अभी अगर आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो और भी इजी है, सबसे शुरू में आप क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, वेयर डू दे प्ले फुटबॉल एंड व्हाई डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। इस तरीके से आप निगेटिव और इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो आप लगाएंगे वो रहेगा डिड, और मेन वर्ब जो होता है इसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड। लेकिन आप याद रखिए अगर आपने कहीं भी डिड का यूज कर लिया है तो इसके बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो चलिए, दे प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला, दे प्लेड फुटबॉल। उसने फुटबॉल खेला, दे प्लेड फुटबॉल। अब यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल भी खत्म हो गया आपका। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। प्ले की सेकंड फॉर्म आ गई प्लेड। उसके बाद अगर नेगेटिव बनाना है तो देखिए हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया यहाँ पर, डिड, तो आप लिखेंगे डिड नॉट। और डिड नॉट के बाद प्लेड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया डिड का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल और ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल।
अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब निकाल कर रख देंगे और लास्ट में आप लगाएंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। डिड दे प्ले फुटबॉल, डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल। अगर आपको इंटेरोगेटिव में नॉट भी लगाना है तो आप कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में और मेन वर्ब से पहले। वेयर डिड दे प्ले फुटबॉल, यहां पर क्या किया हमने, क्वेश्चन वर्ड को सबसे शुरू में लगा दिया। इंटेरोगेटिव बनाते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है और फिर आपके रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आते हैं। ये हमने एक वीडियो आपके लिए बनाया है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, तो वहां पर इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर आपको देखना है और फिर आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि वेयर डिड दे प्ले फुटबॉल, ये सीक्वेंस ऐसी क्यों है, रूल के अकॉर्डिंग है। और ये रूल आपको कहां से मिलेंगे, सेंटेंस का वीडियो देखने से। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसी भी उस एक्शन को बताता है जो कहां होते हैं, फ्यूचर में होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल शैल, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके लिए आप क्या करते हैं, दे विल प्ले फुटबॉल, आपने विल लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। यहां भी सिंगुलर और प्लूरल के लिए सेम रूल आएंगे। अगर आपको नेगेटिव लगाना है तो देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। क्लियर। अब आइए इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे आप मेन वर्ब। विल दे प्ले फुटबॉल, और अगर आपको नॉट लगाना है तो वो सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में लगता है, विल दे नॉट प्ले फुटबॉल। अब मुझे आपको यहाँ पर एक वर्ब देनी है और वो वर्ब है आपका गो। अब आप गो से फ्यूचर इंडेफिनिट के तीनों सेंटेंसेस के प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए कि आपने प्रैक्टिस की तो आपको आया या फिर नहीं आया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबसे आसान, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगेगा और मेन वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ये उस एक्शन के लिए लिखा जाता है जो शुरू तो हो चुका है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जैसे वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो अभी तो वो खेल ही रहे हैं ना, बीच में है उनका गेम, तो इसके लिए क्या करूंगी, कंटिन्यूअस टेंस लगाऊंगी। आप लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इज लगेगा सिंगुलर के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ, और एक स्पेशल केस में क्या होता है, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा एम लगाते हैं। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, और अगर वो सिंगुलर है तो आप लगाएंगे इज, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अगर निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल सिंपल है, आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यानी आईएनजी वर्ब के बीच में आप लगा दीजिए नॉट, तो आपका बन जाता है निगेटिव। और अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आप सबसे शुरू में लगाएंगे। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं। इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है। अगर इंटेरोगेटिव में भी आपको नेगेटिव लगाना है तो याद रखिए ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद में आएगा। देखिए सब्जेक्ट के बाद में और हेल्पिंग वर्ब से पहले। और अगर आपको क्वेश्चन लगाना है तो इसको सबसे शुरू में लगा दीजिए, सिंपल। पास्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल सिंपल है, ये भी इनकम्प्लीट काम को दिखाता है लेकिन पास्ट में। जैसे अभी हमने प्रैक्टिस किया, वो फुटबॉल खेल रहे हैं या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, अभी हमें बताना है कि वो फुटबॉल खेल रहे थे, सिंपल पास्ट हो गया। अब पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हम लगाएंगे वॉज या वर, सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर। फॉर्म वही रहेगी कंटिन्यूअस के लिए, आईएनजी फॉर्म। वह फुटबॉल खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब अगर हमें मना करना है तो सिंपल है, हम हेल्पिंग वर्ब यानी वर और मेन वर्ब यानी प्ले के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल और ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंटेरोगेटिव बनाना है तो अब आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, शुरू में आपको हेल्पिंग वर्ब निकाल कर रख देना है, वर या फिर वॉज, उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे मेन वर्ब, और अगर नॉट लगाना है तो कहां लगाएंगे आप, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के ठीक बीच में आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और आप इंटेरोगेटिव मार्क जरूर लगाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा।
अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़े तो आप कहाँ लगाएंगे, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, आप लगाएंगे सबसे पहले। तो इस तरीके से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। याद रखिए, पास्ट में कोई घटना चल रही थी जब आप उसका बात कर रहे हैं, वो खत्म नहीं हुई थी। अगर फ्यूचर में मैं कभी भी किसी एक ऐसे एक्शन की बात करती हूँ जो इनकम्प्लीट रहेगा, जब मैं इसकी बात करूंगी तो वो क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे कल शाम को मेरी मम्मी खाना बना रही होंगी, कल शाम को यानी मेरी मम्मी का जो खाना बनाने का वर्क है वो पूरा नहीं हुआ, शुरू हो चुका होगा, लेकिन तब तक 6 बजे तक पूरा नहीं हुआ होगा क्योंकि वो बना रही होंगी। इस तरह के टेंसेस में आप क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल बी या शैल बी। आई और वी के साथ आप लगाएंगे शैल, और जबकि बाकी सबके साथ लगाते हैं आप विल। आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब रहती है इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। देखिए फ्यूचर है, खेल रहे होंगे, लेकिन उनका खेल खत्म नहीं हुआ होगा। अगर खत्म हो जाता तो हम क्या कहते, 6 बजे तक उनका खेल खत्म हो चुका होगा, लेकिन हुआ तो नहीं, वो तो चल रहा है, वो तो हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, उनका फुटबॉल का जो गेम है, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो फ्यूचर में है लेकिन ये काम अभी इनकम्प्लीट है, सो वी विल यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, विल बी के बाद आईएनजी फॉर्म, नॉट लगाना है। तो याद रखिए यहाँ विल और बी के बीच में नॉट आएगा हमेशा, नेगेटिव बनाने के लिए। और अगर आप इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब निकाल कर रख दीजिए विल, उसके बाद सब्जेक्ट बी, और फिर आईएनजी फॉर्म, और फिर फुटबॉल के बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अगर आपको नॉट लगाना है तो आप नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बीच में और बी के बीच में, और अगर क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो उसको शुरू में लगाना पड़ेगा। अब इस टेंस के प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो वर्ब आएगी वो आएगी क्राई, CRY, क्राई। क्राई मीन्स रोना या चिल्लाना, वीप मीन्स रोना हो रहा है, क्राई मीन्स चिल्लाना होता है। यहाँ पर रोते रोते जो चिल्लाहट होती है, दैट इज कॉल्ड क्राई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि हम लोग एक्शन जो होता है हमारा वो खत्म हो चुका होता है, अभी थोड़ी देर पहले उसको हमें बताना है, जस्ट फिनिश्ड होता है। हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव, सिंगुलर के साथ आएगा हैज और प्लूरल के साथ आएगा हैव। तो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। दे हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुके हैं, यानी उनका फुटबॉल खेलने का काम खत्म हो चुका है और वो अभी अभी खत्म हुआ है थोड़ी देर पहले। ही हैज प्लेड फुटबॉल, सिंगुलर के साथ हैज आएगा। अगर नॉट लगाना है तो आप हैव के बीच में और प्लेड यानी कि मेन वर्ब और हैव यानी हेल्पिंग वर्ब के बीच में आप क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। और अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो शुरू में आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हैव दे प्लेड फुटबॉल, और अगर नॉट लगाना पड़े तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। यहाँ तक आते आते आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि चलिए क्वेश्चन वर्ड आएगा तो मैं सबसे शुरू में लगाऊंगा। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप बना सकते हैं। और इस टेंस के लिए मैं आपका जो वर्ब आपको दूंगी दैट विल बी WRITE, क्या हो गया, राइट यानी लिखना। तो चलिए इस टेंस की प्रैक्टिस राइट से कीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स पास्ट में आप कोई बात करें और उससे पहले ही वो काम खत्म हो चुका हो तो हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। देखिए कल 3 बजे तक मैं स्कूल से वापस आ चुकी थी, यानी 3 बजे से पहले पहले कल मेरा काम खत्म हो चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। दे यानी सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, वर्ब का मेन वर्ब लगाएंगे और बाकी सेंटेंस लिखेंगे। दे हैड प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुके थे। उसके बाद नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको लगाना पड़ेगा नॉट। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाइए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप लगाइए नॉट, और फिर मेन वर्ब और देन फुटबॉल। और अगर आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना हो तो कहाँ लगाएंगे, सबसे शुरू में। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस की आपकी प्रैक्टिस पूरी। और इसके लिए मैं आपको वर्ब दे रही हूँ, आपको सिट, SIT, सिट। सिट के साथ जरा बनाइए पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, हम फ्यूचर में कोई बात सोचें और उस टाइम तक कोई एक काम कंप्लीट हो चुका हो तो हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कि कल शाम 3 बजे तक मैं खाना खा चुकी हूँगी, यानी कि मेरा खाना खत्म हो चुका
होगा। तो अगर मेरा खाना खत्म हो चुका है तो इसका मतलब है मैं लगाऊंगी फ्यूचर परफेक्ट, मेरे हेल्पिंग रहेंगे विल, शैल, हैव और मेन वर्ब रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुरू करते हैं। सब्जेक्ट के बाद विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ड दैट इज फुटबॉल हियर, सो दे विल हैव प्लेड फुटबॉल। इसी तरह से नेगेटिव लगाएंगे तो आप विल और हैव, देखिए यहाँ पर दो वर्ब्स हैं, विल भी और हैव भी, तो आप इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। दे विल हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। इंटेरोगेटिव बनाना है तो जो पहला आपका वर्ब है विल, उसको निकाल कर आप सामने रख दीजिए, विल दे हैव प्लेड फुटबॉल। और अगर नॉट लगाना है तो आप लगाएंगे विल ही नॉट, विल ही के बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद आप प्लेड फुटबॉल का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या बनाएंगे, इंटेरोगेटिव। इस टेंस को प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको वर्ब दे रही हूं स्माइल, यानी मुस्कुराना। तो स्माइल करिए आप और फटाफट से इस टेंस की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैज, हैव, बीन का इस्तेमाल करेंगे और आईएनजी फॉर्म का। याद रखिए कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह ही इसके सारे रूल्स होते हैं, बस आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ता है कि शुरू वाला टाइम आपको इसमें बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल्स, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, बिल्कुल सेम है, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन कब से, सिंस मॉर्निंग। जैसे ही टाइम लगा इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और इसके रूल चेंज हो गए। यहाँ पर इस की जगह क्या आ जाएगा, हैव बीन। इसी तरीके से he has been playing football for 3 hours, और not लगाना है तो आप have और been के बीच में लगाएंगे। इंटेरोगेटिव बनाना है तो have सबसे शुरू में ले आइए, और अगर क्वेश्चन वर्ड भी है तो उसको भी आप सबसे शुरू में लाकर रख देंगे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहेगी कि since और for का यूज कब करना है, तो याद रखिए since का प्रयोग हम करते हैं किसी फिक्स टाइम के लिए और for का समय हम यूज करते हैं किसी ड्यूरेशन के लिए। जैसे मैं कहूँ 1 साल, तो 1 साल एक बड़ा लंबा पीरियड होता है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी for। और अगर मैं कहूँ 1992, तो 1992 एक फिक्स हमारा ईयर हो जाता है, तो फिक्स टाइम के लिए सिंस और ड्यूरेशन के लिए यानी लॉन्ग टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं। अगली स्लाइड में हम इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे और आपका जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कम, तो कम वाले वर्ब से आप फटाफट से ये वाला टेंस बनाकर प्रैक्टिस कीजिए और हमें बताइए। यहां तक आते आते आप टेंस में परफेक्ट हो गए हैं, तो फिर इस टेंस की प्रैक्टिस करें जरा। हैड हेल्पिंग वर्ब आएगा और आईएनजी फॉर्म लगेगा। ये कंटिन्यूअस टेंस है यानी पास्ट में काम कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बारे में हम बताते हैं समय के साथ। जैसे दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वो तो सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे, तो यहाँ पर सिंस लग गया, यानी कि हम टाइम बताने वाले हैं और टाइम बताया है, और हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं इनकम्प्लीट एक्टिविटी का, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर हमें नॉट लगाना है तो हम हैड के बाद लगाएंगे और बीन के पहले लगाएंगे, यानी हैड और बीन के बीच में लगाएंगे। और अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को शुरू में निकाल के रखना पड़ेगा, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर हमें क्वेश्चन वर्ड रखना है तो वो कहाँ रखेंगे, शुरू में। तो इस तरीके से यहाँ तक आते आते आपको पक्का प्रैक्टिस हो गई होगी कि रूल्स क्या होते हैं और कैसे लगाए जाते हैं। तो यहाँ के लिए मेरा वर्ब जो मैं आपको दूंगी वो होगा लुक, LOOK। लुक के साथ आप फटाफट से प्रैक्टिस करेंगे किसकी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर में कोई काम खत्म नहीं हुआ है, उसकी हम रिपोर्ट कर रहे हैं और टाइम बता रहे हैं कि वो काम कब शुरू हो गया होगा। तो इस तरीके से इसकी हेल्पिंग वर्ब जो बनेंगी वो बनेंगी आपकी विल हैव बीन, और मेन वर्ब जो इसकी बनेगी वो बनेगी आईएनजी फॉर्म। सिंस और फोर का यूज हम एज इट इज करेंगे जैसे अभी तक हमने दो टेंसेस में किया है, और इसके बाद हम बनाएंगे सेंटेंसेस। तो They will have been playing football since morning. वो सुबह से फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नॉट का इस्तेमाल करना है तो हम विल और हैव के बीच में करेंगे, और अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो विल को उठाकर सबसे शुरू में रख दीजिए क्योंकि ये यहाँ पर मेन हेल्पिंग वर्ब है। और अगर आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, बिल्कुल सही, सबसे शुरू में। जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो याद रखिए क्वेश्चन मार्क का लगाना जरूरी है। और यहाँ पर आपको वर्ब जो हम दे रहे हैं, यहाँ पर आपकी वर्ब हो जाएगी लाफ, हंसना। यहाँ तक आते आते आप मुस्कुराएंगे, हंसेंगे और ये सोचेंगे अरे ये टेंस तो बहुत आसान है। चलिए इस तरीके से सारे टेंसेस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए और हमें बताइए कि
दिस इज अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज। आप वर्ब के सहायता से या हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हमें ये ढूंढ कर बताइए कि ये टेंस कौन से हैं 12 टेंसेस में से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आप बिल्कुल तैयार हैं टेंस के प्रैक्टिस के लिए। डेली आपको 2 टेंस की प्रैक्टिस करनी है या 15 मिनट आप डेली टेंस प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए। आपके टेंसेस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप शेयर कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, व्हाट्सएप पर आप हमें कीजिए। वी आर रेडी टू हेल्प यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड काइंडली remember, slow and steady wins the race. Thank you very much.